एक बार जोरदार ताली बजाकर जेपी नड्डा जी का स्वागत करें। इस मंच पर उपस्थित हमारे साथी, वरिष्ठ साथी और भारतीय जनता पार्टी के नेता और आपके उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार आदरणीय रणविजय सिंह जी, इस मंच पर जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह जी, लोजपा के जिला अध्यक्ष चंद्रभूषण जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष अशोक मेहता जी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के रणधीर सिंह जी, उत्तर प्रदेश के सरकार के मंत्री आदरणीय सतीश शर्मा जी और इस मंच पर उपस्थित तमाम एनडीए के साथीगण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, आज साथियों चुनाव का बिगुल बज चुका है, नामांकन हो गए और आपके बीच में उम्मीदवार आ चुके हैं और आपको तय करना है साथियों। 6 अक्टूबर तक हम लोगों ने सरकार का काम किया और जो जनता से वादा किया था उस वादा को पूरा करने का काम किया और आपको इसलिए बताने आया कि 2005 के पहले के बिहार को भी आपने देखा और 2005 के बाद के भी बिहार को देखा सब। और एक तरफ विनाशकारी लोग बैठे हैं, एक ने कांग्रेस पार्टी ने 40 वर्षों तक बिहार को लूटा है। श्री बाबू के बाद याद कीजिए, कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल पूरा नहीं करता था। जगन्नाथ मिश्रा जी 3 बार मुख्यमंत्री बने लेकिन 5 साल पूरा नहीं किए। कर्पूरी ठाकुर जी, सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी, जिन्होंने सामाजिक न्याय दिया, वो 1 बार उप मुख्यमंत्री बने और 2 बार मुख्यमंत्री बने, तब भी उनको 5 साल गद्दी पर बैठने नहीं दिया। लेकिन 1990 का दौर आया साथियों, लालू प्रसाद जी को पहली बार राज तिलक भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मिला, लेकिन 6 महीने में अपना चेहरा बदल दिया। वो 2 कम्युनिटी की बात करने लगे, एक समीकरण की बात करने लगे और बिहार अराजकता के दौर में जाने लगा। बिहार लूटने लगा, बर्बाद होने लगा, नक्सल बढ़ने लगा और लालू प्रसाद जी कहते थे 90 के पहले रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, लेकिन लालू जी सत्ता में आए तो पहले रानी को लाया, फिर राजकुमार लाया, फिर दूसरा राजकुमार लाया, फिर राजकुमारी लाया, फिर दूसरा राजकुमारी लाया। ये है लालू जी का लोकतंत्र। और दूसरे तरफ नीतीश कुमार जी, दूसरे तरफ नीतीश कुमार जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी की जोड़ी है साथियों, जिसने विकास किया और विकास करके बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया। हसपुरा आने में, गोड़ आने में हम लोग 5-5 घंटे तक रोडों पर चलना पड़ता था, गड्ढे में सड़क था कि सड़क में गड्ढा था ये पता नहीं चलता था। लेकिन आज साथियों बिहार बदला हुआ, आज बिहार बदला। आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी जब बिहार में काम करना शुरू किया, ये बिहार बदलता गया। याद कीजिए 2005 में जब नीतीश कुमार जी सत्ता में आए, आदरणीय सुशील मोदी जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो बिहार की पूरी व्यवस्था को बदलना शुरू किया। इस पूरे इलाके में 3 बजे के बाद कोई आता नहीं था साथियों। पूरा औरंगाबाद हो, गया जिला हो या मुंगेर का जिला हो, नवादा जिला हो, सब लोग 3 बजे के बाद घरों में चले जाते थे। लोग कहते थे नक्सलवाद है, लेकिन नीतीश जी का सुशासन, मोदी जी का आशीर्वाद और नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन ऐसा बिहार बना कि आज बिहार में नक्सली खोजे जा रहे हैं, नक्सली मिल नहीं रहा है। और 3 बजे नहीं,
रात के 12 बजे भी हसपुरा से आप निकलकर पटना चले जाइए, इस धरती पर कोई छूने वाला आपको नहीं है। व्यक्तिगत झगड़ा है तो जरूर कहूंगा कि पुलिस को बता के जाना। यदि कोई व्यक्तिगत झगड़ा है तो अपने परिवार को बता के जाना, लेकिन किसी का कोई झगड़ा नहीं है, कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है जो आपको छूने का भी काम कर सके। इसलिए साथियों आग्रह कर रहा, बिहार में विकास याद कीजिए, 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने कहा गांव-गांव तक बिजली पहुंचाएंगे। पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 2015 में कहा हम घर घर बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। और आज मैं बताते हुए खुशी हो रही, जिस प्रदेश में मात्र 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन हुआ करता था, आज के तारीख में 2 करोड़ 14 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन देने का काम किया। और जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तय किया कि बिहार में 125 यूनिट बिजली हम 100% सब्सिडी देंगे। पहले हम 60% सब्सिडी देते थे। हम लोगों ने तय किया, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन लिया और जब तय किया कि 125 यूनिट बिजली पूर्ण रूप से सब्सिडी करेंगे। 5,000 करोड़ रुपया हमको अलग से देना पड़ा। लेकिन साथियों आपको जानकर खुशी होगी कि 1 करोड़ 90 लाख डोमेस्टिक कंज्यूमर है और 1 करोड़ 90 लाख डोमेस्टिक कंज्यूमर में से जब 1 अगस्त को बिजली बिल निकला और 12 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने जारी किया, क्योंकि 1 जुलाई से हम लोगों ने इसको शुरू किया योजना। पहले 60% सब्सिडी था और अब 100% सब्सिडी किया, तो आज के तारीख में 1 करोड़ 60 लाख ऐसे परिवार हैं जिसके परिवार को बिजली बिल जीरो आने का काम किया, जीरो आने का काम किया। ये है विकास। हम सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, सबके विश्वास की बात करते हैं। हम ना हिंदू देखते हैं ना मुस्लिम देखते हैं। अभी रणविजय जी कह रहे थे अल्पसंख्यक भाई हमको वोट देते रहे, अच्छा है देना चाहिए। और क्योंकि हम जब पक्का मकान देते हैं साथियों, लोगों को घर में अनाज देते हैं, तो कभी हम पूछते नहीं है हमने बिजली का सब्सिडी दिया, हमने नहीं पूछा कि तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो कि सिख हो कि ईसाई हो कि बौद्ध हो। हमने तो सबके लिए किया। नरेंद्र मोदी की सरकार यदि पक्का मकान 60 लाख परिवारों को दे रही है, सिर्फ वो यदि बिहार में मोदी जी और नीतीश जी को आशीर्वाद दे दे तो 2 करोड़ 10 लाख वोटर वोट करेगा एनडीए को, और 2 करोड़ 10 लाख वोट यदि एनडीए को आएगा तो हमारी पार्टी हमारे एनडीए को 200 सीटें बिहार में जिताया जा सकता है साथियों। लेकिन साथियों सोचना हमको, कुछ लोग जातीय समीकरण सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं अरे ये बिहार का चुनाव है, आज यदि सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बना है तो 122 एमएलए जीत कर आया है, तभी सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री है। इसलिए हसपुरा और गो के लोगों से आग्रह करने आया, एक एक वोट रणविजय सिंह जी को दीजिए, तभी सम्राट चौधरी वहां बैठ पाएगा, नहीं तो नहीं बैठ पाएगा साथियों। क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि जात के कैंडिडेट को उठाकर बैठा देंगे बिहार का गणित बदल जाएगा। ऐसा नहीं होता। बिहार बिहार है साथियों, ये दुनिया को धारा देने वाला, ये लोकतंत्र स्थापित करने वाला, और बिहार में काम को वोट दिया जा रहा है पिछले 20 वर्षों से। और आपने देखा है, आज देखिए पटना से गया जी पहुंचना हम 4 घंटे में पहुंचते थे साथियों, आज 1.5 घंटे में पहुंचे। पटना से बेगूसराय जाते थे 4 घंटे में, हम 1.5 घंटे में चकाचक सड़क से एक बेगूसराय का ब्रिज पार कर जाते। पटना से बक्सर हम 4 घंटे में पार करते थे। आज यदि यूपी जाना है तो 1.5 से 2 घंटे में बॉर्डर पार कर जाते हैं।
आज यदि गोल्डन कॉरिडोर आप देखते हैं औरंगाबाद, तो सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है, जो इतना बड़ा 4 लेन बनाने का काम किया। मोदी जी ने उसको 6 लेन बनाना शुरू कर दिया। इसलिए साथियों, विकास, विकास और विकास और डिलीवर 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 लोगों के तक पहुंचाने का काम एनडीए की सरकार करती है, और इसलिए आपको वोट देना चाहिए। अभी मैं कुछ दिनों से सुन रहा कि जो ललटनिया पार्टी है, ये ललटनिया, अब ललटन का युग है वो, है? अब तो एलईडी बल्ब आ गया ना। इसलिए साथियों, ये लालटेन वाला वो पंजा छाप वाला घूम रहा, जिस पंजा ने 55 वर्षों तक इस भारत को लूटा है, वो पार्टी घूम रही है, और ये दोनों एक दूसरे को साथ कर रहा। कोई भी हो, लोकसभा में भी मैं जरूर ये सीट हार गया था, लेकिन बिहार की जनता ने 180 सीटों पर बिहार में एनडीए के नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी को जिताने का काम किया था साथियों। इसलिए आग्रह करने आया, लोकसभा हो, लोकसभा के चुनाव को भूलिए, और आज बिहार में नई सरकार और नई व्यवस्था के साथ एनडीए की सरकार बनाना, और यदि बनाना चाहते, क्योंकि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, ये लालटेन वाला लोग प्रचार कर रहा कि ये जो हम लोग सबके अकाउंट में 10-10 हजार रुपया दिए हैं, 1,21,00,000 महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपया दिया है। आप सोचिए क्या सोच था। नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी की सरकार ने हमारी जो छोटी छोटी बहनें थे, 10 साल से 15 साल की बहनें थी, उनको साइकिल दिया, पोशाक दिया, नई उमंग दिया, और उनको घर से बाहर निकाला। मैट्रिक पास करो 10,000 रुपया दूंगा, इंटर पास करो 15,000 रुपया दूंगा, और ग्रेजुएशन करो 25,000 रुपया दूंगा। अब वही बहन जो छोटी थी, अब वो मां बन चुकी है, क्योंकि उसका उम्र 30 से 40 वर्ष हो गया। अब नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार और मोदी जी की सरकार ने तय किया है, अब उसको लखपति बनाना है, और लखपति बनाने के लिए 2,10,000 रुपया उनके अकाउंट में देना शुरू किया, और उसमें 10,000 रुपया पहला इंस्टॉलमेंट दिया, 1,21,00,000 बहनों के खाते में देने का काम किया। और लोग कहते हैं, ये लालटेन वाला कहता है कि सूद लिया जाएगा, कोई कहता है वापस ले लेगा। एकदम गलतफहमी हटा दीजिए। मैं बिहार का वित्त मंत्री भी हूं, और नीतीश जी के तरफ से और मोदी जी के तरफ से स्पष्ट तौर पर बता देता हूं, ये मोदी भैया और नीतीश भैया ने दिया है, ये उनको 100% उनके खाते में दिया है। ये पैसा उन तमाम बहनों का है, कोई मायका लाल पैसा वापस नहीं ले सकता था। इसलिए हम तमाम लोगों से यही आग्रह करने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन साथियों मैं बताना चाहता हूं, लोग कहते हैं कि सपना दिखा। अभी मैं देखा, कल लालटेन वाले लोगों ने कल लालू जी का बेटवा कह रहा था कि ये करेंगे, इतना नौकरी देंगे, 2,70,00,000 लोगों को नौकरी देंगे। अरे भैया, जब मैया बाबू मुख्यमंत्री थे, 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री थे, 94,000 लोगों को सरकारी नौकरी दिया, और नीतीश कुमार के 20 साल के शासनकाल में 18,5 लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया था। और हम लोग गारंटी देते हैं साथियों, रोजगार 41 लाख दिया, और आगे के दिनों में 5 साल में आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी ने तय किया है कि बिहार में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम कोई सरकार करेगा तो यकीन एक तरफ भ्रष्टाचारी है। जब सत्ता मिला था तो कोई चारा खा रहा था, कोई अलकतरा पी रहा था, और जब दिल्ली गए तो जमीन के बदले नौकरी दे रहे थे। तो यहां वही खेला शुरू करना चाहते हैं।
तेजस्वी यादव या उनका परिवार, लालू प्रसाद का परिवार कभी नहीं कहता है कि 1990 से 2005 तक हमने क्या किया। वो कहते हैं सामाजिक न्याय। अरे किस चीज का सामाजिक न्याय, ये तो बताओ। वो कहते हैं भगवतिया देवी को मैंने सदन पहुंचाया, लेकिन आप नौजवानों को बताना चाहता हूं, भगवतिया देवी 1967 में चुनाव लड़ी, 1969 में पहली बार विधायक बनी, और जब वो विधायक बनी तो लालू प्रसाद जी हाफ पैंट में घूमते होंगे, तब भगवतिया देवी सदन पहुंच गई थी। इसलिए साथियों, सामाजिक न्याय का मतलब है सबका साथ सबके विकास। जब हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस देश में जनसंघ की स्थापना किया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पीठ पे खड़े होकर दलितों को, आदिवासियों को आरक्षण देने का काम। बिहार में याद कीजिए साथियों, 77 में कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने और उनके पीठ पर पंडित कैलाशपति मिश्र जी खड़ा होकर बिहार में पहली बार अति पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किया। और कांग्रेस पार्टी सब दिन विरोध करती रही, चाहे वो मंडल कमीशन हो, काका कालेकर आयोग हो। 1969 में मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया साथी, लेकिन लागू नहीं किया। राहुल गांधी कहते हैं कि यदि मंडल कमीशन लागू किया गया होता, मोदी जी, अरे मोदी जी के पहले ही अटल जी और अडवाणी जी ने इसको लागू करवा दिया। 1990 में जब वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने तो पहली बार मंडल कमीशन को लाया गया, तब 84 सांसद भारतीय जनता पार्टी के थे, उन्होंने समर्थन देने का काम किया। जब इस देश में लगा गरीब का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री बना साथी, तो देश में लगा कि पिछड़ों को, दलितों को, अति पिछड़े को आरक्षण मिल गया। जो स्वर्ण समाज थे इसको आरक्षण नहीं मिल पाया, तो जो आर्थिक रूप से गरीब थे उसको भी 10% आरक्षण किसी ने दिया, तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने दिया था। इसलिए साथियों, यही आग्रह निवेदन करने आया। ये प्रतिष्ठा का सवाल है साथियों। रणविजय सिंह चुनाव यहां नहीं लड़ रहे हैं, यहां रणविजय सिंह के जगह पर सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। एक एक वोट देकर इनको विजय बनाइए, यही आग्रह करते हुए आप तमाम लोगों को आग्रह करूंगा कि मतदान के दिन 12 बजे तक एक एक वोट देकर रणविजय सिंह जी को जिताने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।